कोई भी चीज हो सकती है आपकी खुशी की जिसमें धूम धड़ाका ना हो। आपकी संस्था अध्यात्म के जरिए आपको एक एक सूक्ष्म आनंद सिखा रही है कि जिसमें धूम धड़क्का करने की बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी मौज है। क्लाइमेट चेंज को यही चीज रोक सकती है बस, कि मुझे आनंदित होने के लिए तेल जलाने की जरूरत नहीं है। My recreation does not depend on consumption। और फिर कह रहा हूं ये सब चीजें ना कि दो चार बल्ब बंद कर दें और वो एसी है वो 4 स्टार की जगह 7 स्टार एसी ले लिया या ईवी ले ली, ये अच्छी बातें हैं पर इनसे बात बनेगी नहीं। दो फैक्टर्स हैं, कितने लोग हैं और हर व्यक्ति द्वारा कितना भोगा जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति कितना भोग रहा है, यही है। और उन व्यक्तियों में भी आप जानते हो कौन से व्यक्ति हैं जो भोग रहे हैं। जब तक उन्हें उनके महलों से नीचे नहीं उतारोगे खींच करके, कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूछा था, मैंने कहा था ये जितने सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं ये कभी भी किसी भी मीडिया पर आए, नियम क्यों नहीं है कि ये मीडिया पर आए और इनके बगल में इनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये प्रदर्शित होने लगे, ताकि मुझे पता तो चले कि इस आदमी को इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। और जैसे ही आपको दिखाई देगा ना कि जिसको आप पूज रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो कि पॉलिटिशियन हो कि एंटरटेनर हो कि यूट्यूबर हो कि कोई भी हो दुनिया का, कि जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज बना बैठा है, कि रिलीजियस फिगर हो, जैसे ही उसके बगल में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फ्लैश करता उसका दिखाई देगा कार्बन फुटप्रिंट का फिगर, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दानव है ये। दानव वही है आज का जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहा हो। दुर्गा सप्तशती में भी वही दानव थे जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहे थे। और नहीं कोई दानव की परिभाषा है। आप चुनाव में नेताओं से अब लिखवाया जाता है अपने एसेट्स बताओ, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। ये भी लिखवाओ कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। वोट देने से पहले पता होना चाहिए ना कि ये कितना बड़ा क्लाइमेट क्रिमिनल है जिसको मैं वोट दे रहा हूं। और इसकी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसमें कहीं भी कोई क्लाइमेट केयर शामिल है? तुम आज पहली बार वोट मांगने नहीं आए हो, तुमने पहले भी बहुत बार वोट मांगे हैं। दिखाओ कि तुम्हें जब जब वोट मिला तो तुमने क्लाइमेट का क्या किया। ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। किसी भी इंसान का मूल्यांकन आज करने में बहुत बड़ी वेटेज उसके कार्बन फुटप्रिंट की होनी चाहिए। और बाकी बातें छोड़ो, तुम कितनी इज्जत के हकदार हो ये मैं तय करूंगा इससे कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। कम से कम 50% वेटेज तो इस बात की होनी चाहिए। लगाओ ग्रीन टैक्स, हर माल जो खरीद रहे हो उसके कार्बन इंपैक्ट के हिसाब से असली टैक्स होना चाहिए ग्रीन टैक्स। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन एमिशन जीरो है या बहुत कम है, उसी टैक्स से उसको सब्सिडाइज भी करो ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। सबसे ज्यादा तो ग्रीन टैक्स लगेगा मांस पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सबसे बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। तो आप जो मजे में खा लेते हो ना कि अंडे और मांस और ये, इन सब पर इतना हैवी टैक्सेशन होना चाहिए कि उनका क्लाइमेट इंपैक्ट जस्टिफाई हो सके।
और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ग्रीन टैक्स तो यूरोप में बहुत सारे देश लगा ही रहे हैं, वो चल रहा है ऑलरेडी। थोड़ी मैं बोलता ही जाऊंगा। और कुछ इसमें? जी आचार्य जी, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे थे, तो अभी एक नासा ने, इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है निसार करके। तो इस सैटेलाइट की खासियत ये बताई जा रही है कि अब जितना भी कार्बन एमिशन होगा, उसका पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर जैसे और भी इन डेप्थ में हमें पता चल जाएगा कि कितना एमिशन कहाँ पर हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है। तो क्या इससे कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा तो होगा बिल्कुल। सूचना अगर आ रही है तो हमारे लिए झूठ बोलना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। जब सूचना नहीं रहती, तथ्य नहीं रहते, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। जब सीधी सीधी बिल्कुल सर्टिफाइड आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू सर।